लोग पढ़ रहे हो बहुपद 9 का पाठ 20 उदाहरण 10 बतलाएंगे। तो इससे पहले तुम लोगों को एक थ्योरी बतलाए थे, जिस थ्योरी के अनुसार इसमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर इतना दिया हुआ है, 2T + 1 का एक गुणज है। तो पाठ 19 में जो थ्योरी बतलाए थे उसके अनुसार याद करो, ये दो बहुपद है, एक है QT बराबर इतना और ये दूसरा बहुपद है। पहले बहुपद का दूसरा बहुपद तब गुणज होगा, इतना का गुणज ये है। तो गुणज का क्या होता है, 2 का गुणज 2 का घात पर 2, 3 का गुणज 3 का घात पर 2, है ना। तो 2T + 1 का ये गुणज है कि नहीं, इसका अर्थ हुआ इतना को ये इससे भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो इस विधि को नहीं अपना करके सिंपल विधि जो है, जो थ्योरी पार्ट 19 में बतलाए उसके अनुसार इसका हम लोग निकाल लेंगे शून्यक, और इसका शून्यक और इसका शून्यक अगर एक समान हुआ तो इसका अर्थ है इसका गुणज ये होगा। तो 2T + 1 का गुणज 2T + 1 का शून्यक निकालेंगे। इसका शून्यक निकालने के लिए 2T + 1 को शून्य के बराबर करना होगा। तो चलो इसको हम लोग मान लेते हैं PT बराबर 2T + 1, यानी T वेरिएबल वाला बहुपद PT बराबर इतना, इसका ये नाम रखे। तो शून्य निकालने के लिए PT को शून्य के बराबर करना होगा। शून्य निकालने के लिए PT बराबर 0। PT किसको माने है, 2T + 1 को, है ना। 2T + 1 बराबर 0 और 2T बराबर -1, +1 आगे जाएगा तो -1, इसीलिए T बराबर -1/2। अब इस बहुपद PT का बहुपद हो, ये शून्य हो गया -1/2। अगर दिए गए इस बहुपद का QT इसका शून्य -1/2 होगा तो ऐसी स्थिति में इसका 2T + 1 का ये गुणज होगा, गुणज का अर्थ मल्टीपल होगा। तो T का मान अगर हम लोग इसमें रखते हैं और ये शून्य के बराबर हो गया, इसका अर्थ है -1/2 इसका शून्यक है। शून्यक किसी भी बहुपद का शून्यक वेरिएबल का ऐसा मान होता है जिस मान को रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए। अगर T का मान हम लोग -1/2 इसमें रखते हैं और ये शून्य के बराबर हो गया, तो इसका अर्थ होगा इसका एक, देखो पावर 3 है तो 3 शून्यक आएगा, जिसमें से एक शून्यक -1/2 अगर आ जाता है तो इसका अर्थ है दोनों बहुपद का शून्यक बराबर है। इसलिए QT बहुपद का शून्यक और इसका शून्यक जब एक हो जाएगा, मिल जाएगा, तो इसका ये गुणज होगा। समझा बात को। अब 2T बराबर 4T का पावर 3 4T² -T -1 Q T का मान -1/2 4 गुने T का मान -1/2, पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 प्लस
4 टी स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर माइनस टी, तो -1/2 -1, इसको हम लोग हल करेंगे तो 4 गुने -1/2 का पावर 3 है, तो -1/2 3 बार लिखेंगे, प्लस 4 -1/2 का पावर 2 है, तो -1/2 गुने -1/2, फिर माइनस 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 प्लस 1/2 -1 होगा इतना, और Q -1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो देखो 2 दूनी 4, ये दो कट गया, तो माइनस माइनस प्लस, एक एक और प्लस माइनस माइनस यानी -1 होगा। ध्यान से देखो तो कैलकुलेशन ठीक से समझो, ये 2 और ये 4 कटा तो 2 और ये 2 कट गया, ऊपर में बच गया -1 गुने -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस एक एक प्लस 1 को फिर -1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस -1, ऊपर में नीचे में बच गया 2। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, ऊपर वाला 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, इसमें मात्र 1 बच रहा है, एक एक 1, यहाँ तक हल हो गया, +1/2, फिर -1, अब देखो +1 और -1 कट गया, यहाँ -1/2 प्लस 1/2, ये -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0 हो गया। इसका अर्थ है किसी भी बहुपद में वेरिएबल का मान अगर रखते हैं और वह बहुपद 0 हो जाता है तो वेरिएबल का ऐसा मान यानी -1/2 दिए गए बहुपद का 0 कहलाएगा। तो यहाँ पर 2t + 1 इसका भी 0 -1/2 है, और -1/2 इस बहुपद में रखते हैं तो यह बहुपद 0 हो जाता है। तो इसका भी एक शून्य, 3 है पावर तो 3 ठो शून्य होगा, त्रिघात बहुपद हो गया ना, तो दोनों का शून्य मिल गया। इसका अर्थ है दिए गए बहुपद गुणज है किसका, 2t + 1 का। तो ये तर्क देना होगा। एक विधि ये भी है, जैसे मान लो इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, जो तुम लोगों को अभी हम नहीं बतलाए हैं, आगे बतलाएंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 ठो गुणनखंड प्राप्त होगा, जिसमें से एक गुणनखंड का रिजल्ट आएगा, t का मान -1/2 आ जाएगा। एक घात वाला बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाओ, चतुर्घात बहुपद के 4 शून्यक होंगे। ये तो त्रिघात बहुपद है, इसका 3 शून्यक होगा, जिसमें से एक शून्यक 2t + 1 इस बहुपद का शून्यक होगा। और जब दोनों का पिछले पार्ट में हम बहुत डिटेल से बता दिए हैं कि जब दोनों का शून्यक मिल जाएगा, इसका मतलब इसका ये जो है गुणज होगा, मल्टीपल होगा। तो मेरे विचार से पिछला 19वां पार्ट अगर याद होगा तो ये समझना आसान है। 19वां पार्ट को रिवाइज कर लेना, तो ये इसमें कोई दम ही नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, जो पार्ट 21 से प्रश्नावली अगला स्टार्ट करेंगे।